लोकसभा सीट जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अखिलेश यादव ने इसके लिए खास व्यूह रचना तैयार की है। अखिलेश यादव का दावा है कि मैनपुरी के अंतर्गत आने वाली तमाम 5 विधानसभा सीटों पर डिंपल यादव को जबरदस्त लीड मिलेगी। इसके लिए एक बाकायदा योजना तैयार की गई है। खुद अखिलेश यादव के परिवार के तमाम लोगों की जिम्मेदारियां अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगाई गई हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी की चुनौती से आमना सामना किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है जो कि मैनपुरी में जमीन आसमान एक है। घबराहट तो बीजेपी को हो रही होगी और इसलिए भी घबराहट हो रही होगी कि वो जानते हैं कि जसवंत नगर ने अगर मन बना लिया और करहल साथ चल दिया, मैनपुरी ठीक हो गई, किसनी के लोग मन बनाए बैठे हैं और भूगांव भी जीतने जा रहे हैं, तो सोचो परिणाम क्या होगा इस बार। इस बार चुनाव में यूपी की राजनीति में प्रभाव पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीतने जा रही है। सपा बसपा का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे कठिन दौर था और उस दौर में श्री मुलायम सिंह यादव जी केवल 94,000 से चुनाव जीते हैं और बीएसपी का गठबंधन था। दावेदारी चाहे जितनी ऊंची हो, लेकिन मुकाबला किसी के लिए आसान नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो अखिलेश यादव छोटी छोटी सभाओं पर भी ज्यादा जोर नहीं दे रहे होते। अगर आजमगढ़ उपचुनाव की तरह की निश्चिंतता होती तो अखिलेश सुबह से शाम तक इस कदर पसीना नहीं बहा रहे होते। मकसद साफ है कि समाज के हर हिस्से का भरोसा जीतना, उसे ये विश्वास दिलाना कि नेताजी के बाद मैं उनकी विरासत को पूरी मजबूती के साथ संभालूंगा, किसी के यकीन को कमजोर नहीं होने दूंगा। अखिलेश का दावा है कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है, इसलिए जनता उसे कोई भाव नहीं देगी। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, जिन्हें जो जिम्मेदारी निभानी थी और खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, बेटियों की सुरक्षा लेकर के, बालिकाओं की सुरक्षा लेकर के ये सरकार नाकाम रही है। और उसी का परिणाम ये है कि कभी बेटी सूटकेस में मिलती है या आजमगढ़ जैसी जघन्य अपराध हो रहा है। और न केवल ये 2-3 घटनाएं हैं, बल्कि अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की हम रिपोर्ट देखें और महिलाओं के अपराध को देखें तो उत्तर प्रदेश आज भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपराध महिलाओं पे हो रहा है, बेटियों पे हो रहा है। अखिलेश ने खुद माना था कि आजमगढ़ उपचुनाव में हार की वजह पार्टी की गलती थी और गलती स्थानीय नेताओं और विधायकों की थी, जिन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि हर हाल में आजमगढ़ पर कब्जा कायम रखेंगे। अब अखिलेश यादव ने यह समझ लिया है कि मैदान में जीत तय करने के लिए सबको मिलकर पूरी ताकत लगानी ही होगी। तभी भाजपा के सामने की चुनौतियां बढ़ेंगी, तभी भाजपा की राह में मुश्किलें खड़ी होंगी और डिंपल का रास्ता आसान होगा। लेकिन भाजपा की माने तो वंशवाद का जमाना गया, परिवारवाद की घुट्टी का अब मैनपुरी की जनता पर कोई असर नहीं होने वाला। देखिए, मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रघुराज सिंह साक्य 8 तारीख को विजय होंगे, ये सुनिश्चित है, क्योंकि जनता जो है समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही विकास हो सकता है। मैनपुरी के विकास भाजपा के साथ होगा और लोगों को ये मालूम है कि समाजवादी पार्टी एक एमपी जीत करके भी बहुत कुछ कर नहीं सकती है।
जिस तरह से समाजवादी पार्टी से लेकर भाजपा तक ने पूरी ताकत लगा दी है, उससे साफ है कि मैनपुरी का ये उपचुनाव बाकी सभी चुनावों से अलग होने जा रहा है। भाजपा ने शिवपाल के करीबी रहे रघुराज शाक्य को मैदान में उतारकर बड़ा दांव चला है, लेकिन अब शिवपाल उन्हीं को सबसे ज्यादा निशाने पर ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत झूठी सरकार है। हम जानना चाहते हैं इन 10 सालों में कहीं पर भी जनता के लिए या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम किया है? चुनावी जंग के इतिहास में कई अध्याय लिखे गए हैं, लेकिन मैनपुरी के उपचुनाव की इस लड़ाई का नतीजा मील का पत्थर साबित होने वाला है। अगर भाजपा जीती तो ये अखिलेश के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, और अगर सपा ने मैनपुरी पर अपना कब्जा कायम रखा तो भाजपा को 2024 की अपनी रणनीति पर फिर से सोचना होगा, जिसका मकसद ही सपा को 0 पर आउट करना है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।